हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम अ, 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? तो शाहजहाँ ने रखी थी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव शाहजहाँ ने 6 अक्टूबर 1650 में रखी थी, जिसका निर्माण जो है 56 में पूरा हुआ और ये मस्जिद पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मस्जिद एक ऊँचे चबूतरे पर स्थित है, इसके चारों ओर जो है 4-4 मंजिलें हैं। आगे देखते हैं अमीन के पद को सृजन किया था, तो शाहजहाँ ने सृजन किया था अमीन के पद को। अमीन का पद का सृजन जो है मुगल शासक शाहजहाँ ने किया था। प्रत्येक परगनों में राजस्व के निर्धारण के लिए अमीन की नियुक्ति की जाती थी। विदित है कि सिकदार परगने का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि परगने का खजांची फौजदार होता था। ए और आर देखते हैं। ये कह रहा है कि उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है। हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं, तो आंसर दोनों ही सही है और व्याख्या भी यहाँ पर सही है। उत्तरी भारत के अंतिम सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रिय स्थान है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार को रोका था। समसामयिक स्रोतों में इस बात का साक्ष्य उपलब्ध है। ज्ञातव्य है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और 92 में द्वितीय हुआ था तराइन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सूची दी गई है, एक तरफ राज्य और एक तरफ राजधानियाँ। तो यहाँ पर निजाम शाही की अहमद शाह है, निजाम शाही अहमद शाही अहमदनगर। कुतुब शाही की हो जाएगी गोलकुंडा और इमाम शाही की हो जाएगी बरार, इमाम शाही बरार। आदिल शाही की हो जाएगी बीजापुर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। निजाम शाही अहमदनगर, कुतुब शाही गोलकुंडा, इमाद शाही बरार, आदिल शाही बीजापुर। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? अकबर के समय में 15 सूबे थे, जहांगीर के समय में 17 थे और शाहजहां के समय में 22 थे, तो और औरंगजेब के समय 24। तो शाहजहां के समय में जो है वो यहाँ पर सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं। अ, तो संपूर्ण मुगल सम्राट को सूबों में बाँटा गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में 24वें वर्ष में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 ही सूबों में विभाजित किया था। शासन के अंत में सूबों की संख्या जो बढ़कर है 15 हो गई थी। तो 15 जो है अकबर के समय में थी और शाहजहाँ के समय में बढ़ी थी। शाहजहाँ के समय में कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी, यानी 16, 17, 18 3 बढ़ गए थे। औरंगज़ेब के समय जो है साउथ के आ गए थे, तो और 2 बढ़ गए थे। तो आंसर हमारा तो औरंगज़ेब के समय में सबसे ज़्यादा थे और यहाँ पर जो है अ, जहांगीर के समय में बढ़े नहीं थे, सिर्फ़ 15 ही रह गए थे। तो यहाँ आंसर 15 होना चाहिए। सुमेलित नहीं है, तो ये वाला सुमेलित नहीं होगा। वैसे तो 22 वाला भी सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं है। इसको अगर 20 कर देते हैं और इसको 15 ही रहने देते हैं। तो शाहजहाँ के समय में एक बार देखते हैं। शाहजहाँ के समय में 18 थे और औरंगज़ेब के काल में 20 थे। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है। यहाँ पे 20 करते हैं और एक यहाँ पर 18 करते हैं। तो तीनों यहाँ पर सही नहीं है। सिर्फ़ सही कौन-सा है? अकबर का। तो अगर यहाँ पर हम सुमेलित है, इसको नहीं को हटा के, तो आंसर हमारा ए बन जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं। विजयनगर के शासक हैं और यहाँ पर यात्री हैं। किसके समय पे आए थे? तो
अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो हैं देवराय द्वितीय के समय में आए थे, तो डी का दूसरा होगा, तो ए ऑप्शन ही मिल जाएगा, एक मिलाने से सारे मिल जा रहे हैं। आगे और देख लेते हैं। निकोले कॉन्टी जो है देवराय प्रथम के समय में आए थे, निकोले कॉन्टी। डोमिंगो पेइस जो हैं कृष्णदेवराय के समय में आए थे, डोमिंगो पेइस। फ्रेरनो नूनूज़ जो हैं वो अच्युत देवराय के समय में आए थे, तो सी का जो है 4th ऑप्शन, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। निकोला कॉन्टी इटालियन यात्री था जिसने 1420 के समय में देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। इसने अपने विवरण में विजयनगर की सामाजिक आर्थिक रीति रिवाज व नगर की संरचना आदि के बारे में विस्तृत विवरण दिया था। अब्दुल रज्जाक ईरानी राजदूत था जो 1442 से लेके 43 तक जो है विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। डोमिंगो पेइस जो है पुर्तगाली यात्री था जिसने 1510 में कृष्ण देव राय के दरबार में यात्रा की थी। नुनूस एक पुर्तगाली यात्री था और घोड़ों का सौदागर था जिसने अच्युत देवराय के शासनकाल में 1540 में विजयनगर की यात्रा की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ दिए गए हैं उसका क्रम में लगाना है। एतमाद दौला का मकबरा जो है जहांगीर के समय में बना था। हुमायूं का मकबरा जो है अकबर के समय में बना था। आसफ खां का मकबरा और ताजमहल। ताजमहल जो है शाहजहां के समय पे बना था और सबसे लास्ट में जो है आसफ खां आएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है सबसे लास्ट में बी सॉरी 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 यहाँ पर जो है सबसे पहले है एतमाद-दौला का मकबरा, तो यहाँ पर सबसे ए ऑप्शन ही होगा। फिर उसके बाद हुमायूँ का मकबरा। हुमायूँ का मकबरा सबसे पहले होना चाहिए। ये सबसे पहले है, हुमायूँ का मकबरा। तो यहाँ से ये पहले हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पर जो है सबसे पहले हुमायूँ का मकबरा आएगा, उसके बाद जो है एतमाद-दौला का, क्योंकि ये तो जहांगीर के समय में बना था, ये तो अकबर के समय में बना था, हाजी बेगम ने बनवाया था। आसफ खां जो हैं वो थर्ड नंबर पे आ जाएँगे और सबसे लास्ट में शाहजहाँ के समय पे बना था ताजमहल। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 से मिलान करना है। अबुल फज़ल का है अकबरनामा। जियाउद्दीन बर्नी की है तारीख़ फ़िरोज़शाही। अबुल फ़ज़ल का सेकंड 1 में ही है और हामिद लाहौरी का हो जाएगा मुंतख़ब उल लाब और खफ़ी खां का हो जाएगा बादशाहनामा। तो जो आंसर सही होगा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर बताना है कि कौन-सा सुमेलित नहीं है। मेड़ता को हस्तांतरित करना 1562 में किया था। असीरगढ़ का घेरा 1601 में किया था। गोंडवाना की विजय 1564 में की थी। उड़ीसा का विजय जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये यहाँ पर सही नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1592। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये लास्ट होगा, उसके बाद हम 10 सिर्फ़ 1 दिन में हम 10 ही करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे उसको, इसलिए सूची 1 और सूची 2 दी गई है। नौरोज़ तो एक त्योहार था। नेहरू, गांधी, तिलक। पंचशील सिद्धांत जो है, वो तो नेहरू से संबंधित है। गांधी जो है स्वराज से संबंधित है और गांधी जो है हरिजन से संबंधित करेंगे। नेहरू का हो जाएगा थर्ड, तीसरे बी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। तिलक का जो है वो स्वराज से हो जाएगा, तिलक का स्वराज से और नौरोजी जो हैं, अच्छा ये नौरोजी जो हैं
दादा भाई नौरोजी हैं, ना कि नौरोज जो एक त्योहार होता है वो। तो पढ़ने में भी थोड़ी गलती हो जाती है। तो यहाँ पर नौरोजी जो हैं वो ड्रेनेज जो है उन्होंने बताया था कि कैसे धन का निष्कासन हो रहा है। तो इस तरह से जो है हमारा कूड सही हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।